जब भी बात आती है इंडियन हिप हॉप की तो हम ये तीन स्टार्स को कभी नहीं भूल सकते, बादशाह, रफ्तार और यो हनी सिंह। या मैं दोस्तों इन तीनों को इंडियन कॉर हिप हॉप का इक्का कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राइटर, कंपोजर, सिंगर यो हनी सिंह का। उस कुर्सी का असली हकदार हमेशा से रफ्तार था और रफ्तार Enjoy today's show with It's your boy बादशाह। एक कहावत है दोस्तों जो आपने जरूर सुनी होगी कि आपकी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। कुछ वैसा ही है इन तीनों के केसेस में भी। जब भी इन तीनों की कहीं भी बात होती है तो इनके काम से ज्यादा इनकी लड़ाइयों की बात होती है। बादशाह थे माफिया मुंडीर में। नो, नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की। नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती। जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट थे, वो गाना वीर बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा है। क्या था माफिया मुंडीर, मेरे को समझाओगे कि क्या था, क्यों था? जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इन तीनों ने ही ना सिर्फ इंडियन हिप हॉप को एक मेन स्ट्रीम बनाया, बल्कि दोस्तों इन तीनों ने ही एक अनमैचेबल जॉनरा सेट भी किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इन तीनों के ही गाने एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं। और तो दोस्तों एक फ्लॉप मूवी को भी ब्लॉकबस्टर बनाने की ताकत रखते हैं सिर्फ इनके गाने। क्योंकि दोस्तों इनके जो फैंस हैं उन्होंने इनको कभी भी एक राइजिंग सिंगर स्टार के रूप में नहीं देखा, बल्कि इनको हमेशा से एक सुपरस्टार माना है। और जब भी इन तीनों में से किसी की भी बात होती है तो इनके आपस की जो मतभेद उनकी चर्चा जरूर की जाती है। इनफैक्ट दोस्तों इंडियन हिप हॉप के सीन को रेवोल्यूशन करने वाले अ बंच ऑफ बॉयज जिसे माफिया मुंडीर कहा गया है, जिसमें रफ्तार, बादशाह और यो हनी सिंह के अलावा और भी कई रैपर शामिल थे। लेकिन एक बड़ा सवाल दोस्तों, इस ग्रुप को 10 से 12 साल हो गए एस्टेब्लिश और ब्रेक हुए, लेकिन इस ग्रुप में ऐसा क्या है कि आज भी लोग इस बारे में बात करते हैं। क्या था माफिया मुंडीर, मेरे को समझाओगे कि क्या था, क्यों था? इसकी बातें जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। बादशाह थे माफिया मुंडीर में। नो, और शायद आप भी इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो। क्या है स्टोरी माफिया मुंडीर की और क्यों इसमें इतने सवाल उठते हैं? कई लोग इसे एक लेजेंडरी ग्रुप बोलते और इतने सारे फैंस है ना, इंडिया, पूरा इंडिया चाहता है कि माफिया मुंडीर वापस आए हैं, और वहीं इसी ग्रुप के मेंबर एक दूसरे पर क्रेडिट न देने और सॉन्ग चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं। एक गाना है अंग्रेजी बीट थे, वो गाना वीर बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा है। हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है। मैंने लिखा था। चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि माफिया मुंडीर का जो एस्टेब्लिशमेंट है और इसका जो ब्रेक है वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। आखिर कैसे इस ग्रुप ने 10-12 साल बाद भी अपनी लेगेसी को बरकरार रखा है। ऐसी बातें इस ग्रुप के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए जानते हो और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हनी सिंह की, जो की अपनी शुरुआती दौर में दिल्ली के अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस किया करते थे। 2003 में सर एक एल्बम बनाई थी एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तब मैं कॉलेज कर रहा था। लेकिन उन्होंने अपने काम के साथ साथ एक चीज को नोटिस किया कि सोलो रॉकस्टार कल्चर में एक कम्युनिटी की जरूरत है, जहां न्यू एज टैलेंटेड रैपर जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वो आए, अपने टैलेंट को शोकेस करें दुनिया के सामने। क्या था माफिया मुंडीर, मेरे को समझाओगे कि क्या था, क्यों था? जब लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं हमें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमने कुछ भी किया है। जहां दोस्तों एक तरफ पंजाब में दिलजीत दोसांझ, अमरिंदर गिल, रंजीत बावा, शैरी मन, गुरदास मन, जैसे बी, एमी वर्क, बब्बी राय, प्रोफेसी, एके और ऐसे ही कई न्यू एज राइजिंग सिंगर जो अपनी इंडस्ट्री में जगह बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यो हनी सिंह ने एक ग्रुप की शुरुआत की जिसे माफिया मुंडीर बोला गया, जो कि एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बना उन रैपर्स के लिए, उन अंडरग्राउंड टैलेंट के लिए जो दुनिया के सामने आकर अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। फिर मुंडीर कोई ग्रुप नहीं था, वो एक प्लेटफॉर्म मैंने सोचा था कि जिसपे अलग अलग आर्टिस्ट आके परफॉर्म करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे और अपने गाने निकालेंगे। दोस्तों जो माफिया मुंडीर या फिर एक यूनियन था उसके भी कुछ रूल थे। मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, विच इज रिस्पेक्ट हायरार्की। कोई भी लीगली बाउंड नहीं होगा इस ग्रुप के साथ, जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। अब दोस्तों माफिया मुंडीर में कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग नहीं थे, इसकी लड़ाई तो अभी भी चलती है। लेकिन बादशाह जो एक टाइम पर कूल इक्वल नाम से जाने जाते थे, उनका एक गाना 2006 में जो कि काफी हिट हुआ था जिसका नाम था सोडा विस्की। एक सोडा विस्की करके गाना रिलीज हुआ है एज अ कूल इक्वल, मैंने रैप किया इंग्लिश, काफी हिट हुआ था वो। इसके बाद ही हनी सिंह की नजर बादशाह पे पड़ी, अपने मैनेजर के थ्रू बादशाह से कांटेक्ट किया। कुमार पराशर जो कि हनी को भी मैनेज कर रहे थे उस टाइम। तो मैं वो ऋषि के यहाँ गाने बना रहा था, तो अनूप ने मेरा गाना सुना और कहते कि भाई बहुत बढ़िया रैप करते हो, तो एक हनी सिंह है उसके साथ काम करोगे? मैं क्या सर बिल्कुल करेंगे। वहीं एक तरफ एक रैप ग्रुप जिसका नाम ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसीज था, इसमें रफ्तार, लिल गोलू और इक्का हुआ करते थे, जो कि इंग्लिश में म्यूजिक को प्रोड्यूस करा करते थे और इंग्लिश में ही रैप करा करते थे। भी हनी सिंह ने कुछ तो इस ग्रुप में देखा और इनसे भी कांटेक्ट किया। अपन उस पे गाना डाला तो हनी भाई का मैसेज आया हमको व्हाट्सएप पे, यू गाइस आर अंडर स्पॉटलाइट, कम एंड मीट मी। तो फिर हम ओखला गए भाई। दोस्तों ऐसे इन 5 लोगों से शुरुआत हुई माफिया मुंडीर की। दोस्तों ये तो वो चीजें हैं जो सभी को पता है, लेकिन वहीं इस ग्रुप के एक लीडर कहे जाने वाले हनी सिंह का तो कुछ और ही ओपिनियन है। इनफैक्ट हनी सिंह बादशाह को कभी भी इस ग्रुप का मेंबर मानते ही नहीं है। रफ्तार बहुत टैलेंटेड था और लिल गोलू एंड इक्का, और इन नामों के अलावा
कोई और नाम कभी भी माफिया मुंडीर का पार्ट। दोस्तों जो भी हो, लेकिन जब ये ग्रुप बना तो इस ग्रुप ने जो म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन किया वाकई देखने लायक था। इस ग्रुप के गाने डोप शॉप, गेट अप जवानी रिलीज होते ही हिट हो जाते थे। दोस्तों इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हनी सिंह ने इस ग्रुप के साथ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और जो रैप म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको एक अलग ही लेवल दिया। इनके गाने जैसे कि गबरू, हाय मेरा दिल, क्लासी, गेट अप जवानी, सिफ्टा, इन सभी गानों में एक यूनिक स्टाइल विद ब्लेंड ऑफ रैप, पंजाबी म्यूजिक एंड हिप हॉप कल्चर को ऑल ओवर इंडिया में फैला दिया। इनफैक्ट इनकी जो पॉपुलैरिटी वो इतनी बढ़ने लगी कि बॉलीवुड की नजर भी इनकी तरफ पड़ी और इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। फिर दोस्तों वहीं एक सवाल ये भी आता है कि इतनी सारी सक्सेस, इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा रेवोल्यूशन होने के बाद भी ये ग्रुप टूट क्यों गए? क्या एक्चुअल रीजन था इस ग्रुप के टूटने का? फिर दोस्तों इनके जो गाने थे, ये जो माफिया मुंडीर के गाने थे, वो वर्ल्ड वाइड भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो ही रहे थे, गाने भी अच्छे चल रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा नाम जो ज्यादातर हाईलाइट हो रहा था जिसका नाम था यो हनी सिंह। तभी बाकी के आर्टिस्ट को लगने लगा कि यार गाने तो हमने भी बनाए हैं, गाने हिट भी हैं, लेकिन जो रिकॉग्निशन हनी सिंह को मिल रही है वो हमें नहीं मिल रही। और उन्हें ये लगने लगा कि हनी सिंह सिर्फ अपना करियर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि हमारा। हनी was concentrating on his career. इसी मेन रीजन की वजह से इस ग्रुप के सारे आर्टिस्ट धीरे धीरे इस ग्रुप को छोड़कर जाने लगे, जिसमें इक्का ने सबसे पहले ग्रुप को लेफ्ट। माफिया मुंडीर है, मैं, रफ्तार, इक्का, गोलू और हनी। पहले इक्का निकला था, आई थिंक इक्का लेफ्ट, देन आई थिंक रफ्तार निकला, फिर मैंने किया। नहीं दोस्तों, जहां एक तरफ इस ग्रुप के मेंबर धीरे धीरे माफिया मुंडीर को छोड़कर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हनी सिंह, बरार, दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ सोलो म्यूजिक प्रोड्यूस करने लगे थे। अशोक मिस्त्री के दौर के बाद 2007 में जब मैं पंजाब में शिफ्ट हुआ, करियर में अवार्ड विनिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर रहा 3-4 साल। और जिसके साथ हनी सिंह की जो पॉपुलैरिटी थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। फैक्ट उनका जो म्यूजिक था वो बॉलीवुड में भी आने लगा था। और जब तक माफिया मुंडीर टोटल तरीके से ब्रेक हुआ, तब तक हनी सिंह माफिया मुंडीर से काफी आगे जा चुके थे और इस तरह से ये ग्रुप था वो टूट गया। लेकिन दोस्तों आज भी इन सभी के फैंस आपस में लड़ते हैं। तरफ यो हनी सिंह के फैन का ये कहना होता है कि हनी सिंह की सक्सेस इनसे देखी नहीं गई और इस वजह से माफिया मुंडीर का ब्रेक हुआ। लेकिन वहीं बाकी के रैपर्स के फैंस का ये कहना है कि हनी सिंह ने सिर्फ अपना करियर सेट किया, ना कि इनका, इसलिए इन्होंने हनी सिंह का साथ छोड़ा। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं वो तो इन आर्टिस्ट ही जाने। वेल दोस्तों, आपके सोचो इन सभी के बारे में कॉमेंट्स में जरूर बताना। क्या इस ग्रुप को फिर से रिफॉर्म होने चाहिए? क्या दोस्तों माफिया मुंडीर हमें फ्यूचर में कभी देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। अभी वीडियोस के लिए अभी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।